फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे CSF ASI LDC की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए यहाँ पे बने रहिए। 3 गुजारिश आपसे रहेंगी। पहले तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है। जब मैंने 2018-2019 दोनों पेपरों को एनालाइज किया तो मेरे को ये निकल के आया है कि इस चैप्टर से, अकेले इस चैप्टर से 10 मार्क्स, कितने 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस अकेले इस चैप्टर से आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और कितने इसके पॉसिबल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 2018 का पेपर के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और तीसरी गुजारिश ये है, आप इस सेशन को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से मैं सारी वीडियोस बताता हूँ। ये 10 मार्क्स आपके मुट्ठी में होंगे। सबसे पहले तो एक ध्यान रखना एक चीज़ को, कि जो रीजनिंग पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश और मैथ के चक्कर में पड़े रहते हैं, रीजनिंग को मतलब नज़रअंदाज करते हैं। उससे क्या आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ईजीएस्ट रहता है और आपके 50 में से आराम से 40 कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो बस समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन पूरा देखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने ABCD यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, ये लिख रखी है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, कैसे, ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे आप एक बार याद करने के लिए लिखिए। 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके पास 26। ठीक है, कितने होते हैं फ्रेंड, 26। अब इनको याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, अगर, क्योंकि आपके पास चूँकि 3.5 घंटे का टाइम रहता है, तो आप कहीं भी लिख लीजिएगा, आपके जो रफ वो मिलेगा पेज, उसमें लिख लेना। ठीक है, अगर नहीं याद होता तो, नहीं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि याद करना ही है आपको। मैं बताता हूँ ना तरीका। सबसे पहले आप, एक बर्ड है सिफिलोरक्स, इसको याद रखो। इसमें क्या है फ्रेंड्स, 3 का पाला पढ़ना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24। अब देखो सिफिलोरक्स। ठीक है, 3 का गैप हो रहा है, ऐसे ऐसे 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 बर्ड आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा है, मैं काफ़ी थोड़ा जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में बहुत कुछ आप सीख के जाएं। ठीक है, तो ई ज्योति का क्या है, 5 10 15 20 25। ठीक है, अब देखो ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है, टी देखो, टी को याद कैसे रखना है, T20, तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, T20। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे, और भी देखिए तरीका क्या है याद करने का। देखो सबसे पहले तो ABCDEF ई तक मान लो, 5 वर्ड तो आपको याद ही रहते हैं। डी का कोई पूछेगा तुरंत आप बता दो, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, इधर से ऐसे ही पीछे से देखो XYZ, इन तीनों को आपको याद ही रहेंगे, 24 25 26। ठीक है, ये तो याद ही रहते हैं। बाकी मैंने सिफिलोरक्स बताया, 3 का ऐसे लिख लेना, ई ज्योति ऐसे ही इसको याद कर लेना। ठीक है, बाकी बर्ड्स देखिए, जैसे जी है, आप देखो बर्ड में ही उसका काउंटिंग छिपा होता है। जैसे जी है, जी को हम कैसे लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, तो मतलब एक 7 दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जी बराबर 7 हो गया, मतलब 7 इसका अंक का नंबर हो गया। अब देखो एच अगर दिखाई दे रहा है, तो एच को देखो अगर हम ऐसे मिला दें तो खुद ही 8 दिख रहा है आपको। ठीक है, एच 8। ठीक है, ऐसे आई को देखो, आई को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें अगर ऐसे मिला दें तो 9 दिख रहा है, 9। जे का आपको इससे बताया मैंने, ये ज्योति से जे का 10 होता है। के का देखो, अगर हम ऐसा होता है कि अगर हम इसको सीधा कर दें तो 11 हो जाता है। इस तरीके से आपको बनाना है। एल का 12 होता है। ठीक है, अब देखो एम में देखो क्या दिख रहा है, एम ऐसे ऐसे 3 सा दिख रहा है। अब चूंकि 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 तो सी का होता है, तो दूर का है, तो 13 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 13 हो गया, ऐसे याद रखो। एन का देखो, एन ऐसे बनाते हैं, तो एक तो ये बना हुआ है, ऐसे अगर हम कर दें तो कितना हो जाता है, एन का 14। ठीक है, इस तरीके से आपको पी का देखो,
ओ का आपको याद रखना है, यहाँ से ओ का 15 होता है, T20 याद रखना। पी का देखो, पी ऐसा है, तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसा मिलाएं तो 6 जैसा लग रहा है क्या, पी हो गया 16, क्योंकि 6 हो नहीं सकता, 6 तो एफ़ का है। एफ़ को देखो कैसे याद रखेंगे, एफ भी अगर ऐसे मिलाएं तो 6 लग रहा है एफ़, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लिख के याद करने हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल याद रहेंगे ना तो बहुत जल्दी, बिल्कुल बहुत ही 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। इस तरीके से आर का देखो, अब देखो क्यू का देख लो, पहले क्यू में भी 7 आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब चूंकि क्यू में 7 आ रहा है तो 7 वैसे तो जी का होता है, आपने बताया जी में आता है, लेकिन दूर का है तो आपको ये 17 कर देना, ठीक है। आर का देखो, आर को ऐसे मिला दें, 18 लग रहा है, आर का 18 लग रहा है, 8 लग रहा है ये, तो 8 तो एच का होता है और बता चुके दूर का है चूँकि, तो 18, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे ही बी का इन सब का आप याद करना, ये फ्रेंड्स बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, 2 से 3 बार आप लिख लोगे ना, पक्का आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधे से क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन टाइप बता देता हूँ आपको। पहला नंबर तो ऐसा आएगा कि जैसे मान लो ए बी सी 3 वर्ड लिख दिया, अब ये कोई कोडिंग देगा, इसको बोल देगा 1 2 3 इसका अंक होता है, ठीक है। इसमें 2 2 जोड़ के लिख देगा या घटा के कुछ भी लिख सकता है, तो ये लिख देगा 3 7 5 होता है ई का, तो इसको लिख देगा सी डी ई, ठीक है। फिर कोई एक वर्ड देगा के एल एम को क्या लिखेंगे, इस टाइप से देगा एक, ठीक है। तो आपको हम बताना रहेगा कि इसका क्या होगा। दूसरा टाइप क्या रहेगा, दूसरे टाइप में क्या करेगा, कोई सीरीज दे देगा, मतलब ए बी सी ये दे दिया, इनके जो अंक होते हैं 1 2 3, इनको जोड़ के लिख देगा 5, क्या पता मल्टीप्लाई करके लिख दे, इस टाइप का, ठीक है। तीसरा टाइप क्या होता है, देखिए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका सीधा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि मैं आपके हिसाब से ही सोचता हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको मतलब टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा कि कॉपी पेन लेके बैठे हमेशा, लेकिन आप कभी ड्यूटी में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बीच में टाइम मिल जाता है तो आप देख सकते हैं वीडियो को। तो उसमें क्या होता है, आप वीडियो आराम से मेरा देखते रहिए, और इसका जो पीडीएफ फॉर्म मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ आप आ जाना, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके आप अपना खुद का दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तीसरा टाइप आपका आएगा कि कोई एक एक्स वाई जेड डब्ल्यू एस कुछ भी ऐसा दे देगा, मतलब कोई वर्ड, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, इस टाइप का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्वेश्चन ही सीधे लेके चलता हूँ जिसमें आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। चलिए ये पहले मैं बताना चाहूँगा, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें आए हुए CI से ASI LDC के क्वेश्चन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोड भाषा में इसको ये देख लिया जाए तो इसको ये लिख के रूप में लिख दिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, इसको लिख लो एक बार जो उसने दिया है, इसके नीचे ये लिख लो BNTKC, ठीक है। अब देखो सी का कितना होता है अंक 3, ओ का 15 होता है, ये याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो आप लिख लेना ABCD और उससे ढूंढ लेना, तो उसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा, याद होगा तो फटाफट सेकंडों में आंसर आएगा, ठीक है। यू का होता है 21, एल का 12 4, डी का, अब बी का 2, ये 14, ये T20 11 3। अब क्या क्या हो रहा है, इसमें एक घट रहा है, इसमें एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा, एक घट रहा, सब में से पता चल गया, 3 में से एक घटा 2, 15 में से ये 14, ठीक, सब में एक एक घट के हो रहा है। इसमें भी देखोगे तो आप एक घट के होगा, देखो M 13 होता है, L 12, एक घट रहा है ना, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे इसके नीचे लिख लो, नंबर लिख लो, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो एक बार LDING, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे, ठीक है। नंबर क्या होते हैं लिख लो इसी के नीचे, M का 13, O 15, U 21, L का 12, D का 4, ये I है तो 9 14, G का 7, ये लिख लिया। अभी इसमें देखो एक एक कम करके हो रहा था, तो इसमें भी एक कम कर दो, सब में एक एक कम कर दो फ्रेंड्स, ठीक है। सब में एक एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 12, ये 14, ये 20 और ये 11, 3 और ये हो जाएगा 8, 14 से एक कम गया 13 और ये 6, ये आएगा। अब इन सब के नंबर जो होंगे वो लिख देंगे, वो आंसर होगा। तो सबसे पहले
अभी आपने देख लिया था कि पहले नंबर पे ये 12 आया, ठीक है। तो 12 किसका होता है, एल का होता है। अभी देखो तुरंत ऑप्शन चेक करना है, ठीक है, जिससे आपका टाइम बच जाए। एल, तो जिसमें स्टार्टिंग मतलब आपको आंसर एल से होना चाहिए, तो एल सिर्फ 2 में है, बाकी 2 आपके ये तो गलत हो गए थे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, अब ये 2 में से आपको चेक करना है। इसके बाद 14 किसका होता है, एन का, तो इसमें एल एन है, इसमें भी एल एन है। अब देखिए नेक्स्ट टी किसका, T20 मैंने बताया टी का होता है। अब देखो इसमें टी है, इसमें के है, तो कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। अभी आगे कुछ भी लिखने की या चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या होता है, इसमें आपको क्या बोलेगा, कोई एक शब्द दे देगा, जैसे इसने ये शब्द दे दिया, बोला अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ऐसा बताना कौन सा शब्द, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द इस अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑप्शन देखो, FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर दिया हुआ, इसमें देखो क्या है, एफ इसमें है, एल इसमें है, बस यही ढूंढना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो इसमें नहीं है, जो नहीं है नहीं मिलेगा तो वो नहीं बनाया जा सकता। ये सारे शब्द इसमें हैं। अब देखो बी में देखो, एफ है उसमें, ए है उसमें, यू है क्या, यू देखो, यू कहीं भी नहीं मिल रहा है इस शब्द में, आपको यू कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका क्या आंसर हो गया, यही हो गया कि ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ ढूंढना नहीं होता है, बस ये पता करना कौन सा शब्द इसमें नहीं है, बस वो आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, सबसे पहले देखो फ्रेंड्स कि एक ऐसे शब्द दे देगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, अब ये रीअरेंज कर रहा है। देखो अब सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, देखो सब मिल रहे हैं। अब इसने क्या करा वो ढूंढना है। इसने क्या करा, एग्जामिनेशन को क्या लिख दिया, जो लास्ट के 2 वर्ड्स थे आर और ई, पहले के जो वर्ड थे सॉरी, इनको भेज दिया लास्ट में, और एग्जामिनेशन जो ये वर्ड है पूरा सेम लिखा हुआ, बस आगे के 2 अक्षर को आर ई को पीछे भेज दिया, देखो ई आर कर दिया है बस। अब इसमें क्या करना, आगे के 2 अक्षर को हटा दो, फॉर्मर तो सेम रहेगा जो आगे लिखा हुआ है, बाकी ई आर पीछे जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, FORM, इसमें है क्या, FOR नहीं है, ये नहीं है, गलत गलत, FOR इसमें डबल आर आ गई, गलत, फॉर्म और ई आर मैंने बोला लास्ट में भेज दो, इसने भेज दिया, तो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ। अभी मैंने आपको बता भी दिया कि 2019-2018 में दोनों में कम से कम 10 क्वेश्चंस इससे केवल एक ही चैप्टर से पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि फ्लावर को ये लिख दिया गया, ठीक है, तो बोल रहे इसको क्या लिखेंगे, बस मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इसके एफ को क्या कहते हैं 6, एल को 12, इनके अंकों को लिख लेंगे 15, डब्ल्यू का होता है 23, 5, आर का 18, इसको ये लिख लो नीचे क्या संख्या है, EM, इसके नीचे लिख लो XDX, ठीक है। अब इन सब का वर्ड लिख लो फटाफट, उससे क्या होगा आपको पकड़ में आ जाएगा। 13, N 14 होता है दोस्त, ये होता है 24, D 4, 19। अभी क्या करा, एक घटा दिया, देखो 6 में से एक घटाया तभी तो 5 आया, फिर एक बढ़ा दिया 12 में एक, फिर एक घटा दिया, फिर एक बढ़ा दिया। देखो आपको यही गेम समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है सवाल, एक घटा दिया एक बढ़ा दिया, मतलब एक घट रहा है, सबसे पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है। अब ये रिदम रखना है, क्या है ये दिया है सोवर, एस का 19, H 8, 15, सबका अंक लिख लो, बहुत आसानी से आप जवाब दे पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एस सबसे पहले क्या हुआ, माइनस हुआ था एक, तो -1 कर दो, कितना होगा 18, 18 किसका होता है दोस्त, आर का होता है, ठीक है, 18 किसका होता है, आर का होता है। अब देखो तुरंत ऑप्शन देखना है, पहला आपने जो निकाल लिया तुरंत ऑप्शन देखना है। अब आर किस में नहीं है, स्टार्टिंग में ये नहीं है, ये तो 2 खत्म हो गए ऑप्शन, बस अब आपका काम बहुत ही 50% रह गया, आसानी से हो जाएगा, दोनों में से आपको चेक करना है। इसके बाद क्या करेंगे, एक बढ़ेगा मतलब 9 किसका होता है, आई का। अब देखो ऑप्शन देखो, RI ये मिल रहा है, लेकिन इसमें G है, तो ये तो गलत हो गया, तो आपका राइट आंसर हो गया ये, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये सारे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं आप सब,
देख लो कितने क्वेश्चन भर के आए हुए हैं 2018 एग्जाम में, ठीक है। तो इस बार भी आने वाले हैं, तो अच्छे से देखिए वीडियो को। अब देखो क्लॉक को ऐसा लिख दिया इसने। अब देखो अंक सेम है तो इसमें कुछ मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसने इधर उधर किया होगा कुछ, क्या किया है इसने, क्या करा, जो लास्ट वाला है उसको स्टार्टिंग में उठाया, ऐसे ऐसे उठा उठा के आगे किया। देखो लग के पहले आ गया, फिर सी आ गया, फिर ऐसे ऐसे किया। इसमें फिर क्या करेंगे हम, ए सबसे पहले लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे ऐसे, फिर ई लिख देंगे, फिर एम लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर आर, ये पीछे चला जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना था, देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, हमने तो और भी ज़्यादा कर दिया आपको समझाने के लिए। इसमें सबसे पहले देखना था पीछे वाला आ जाएगा आगे, ऐसे तो कर रहे थे, पीछे वाला आगे आके ऐसे ऐसे एक एक वर्ड को लिख रहे थे। तो देखो ए से स्टार्ट होना चाहिए आपका आंसर, तो इसी किसी भी ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं है, तो सिर्फ सिंपल सा एक आंसर यही हो गया बी। सिंपल, कुछ एक निकालना था बस, ख़त्म था सवाल, टाइम भी नहीं बच रहा। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप चैप्टर पर है कोडिंग डिकोडिंग। ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है, इसका भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप जाओ मेरी प्लेलिस्ट में और वहाँ जाके सारे वीडियोज़ देखिए, ठीक है। अब देखो ब्लड रिलेशन का मैं बना चुका हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो 38 नंबर में जेड को 26 कहा गया है, इसको 46 कहा गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, जेड को 26 मतलब जेड तो 26 होता है, ठीक है। इसको देखो टी ए एन के को इसने कह दिया 46, तो टी कितना होता है 20, टी 20 याद रखो, एक ए का 1, 14 होता है एन का, के का 11, सबको जोड़ो, ये हो गए 25, ये हो गए 21, 25 21 46, मतलब कि अब आपने पता कर लिया इन सबको जोड़ रहा है, ठीक है। तो बस अभी काइट लिखा हुआ है, इसको भी हम के का 11, 9, 25 इन सबको जोड़ देंगे, ये हो गया 20, 20 40 45, 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्टार को इसने रेट लिख दिया, वर्ड को क्या लिखेगा, इसने क्या करा, वही किया है, सबसे लास्ट वाला पहले लिखा है, फिर ऐसे ऐसे लास्ट वाला पहले पहले ला के लिख दिया। तो बस अब सबसे लास्ट का क्या है डी, फिर आर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा, ड्रॉ, ये हो जाएगा ड्रॉ, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट देख रहे हो आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजीएस्ट है मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर, लेकिन बहुत ही वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, तो इसको बढ़िया से करना है, ठीक है। बाद में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आपको, अभी आप समझते रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसको समझिए। ए को यहाँ बोल दिया है 6, बी को 7 बोल दिया है, सी को 8, डी को 9, ठीक। अब पूछ रहा है 7, 27, 23, 20, 25, 13, 10, 23 से कौन सा शब्द हो, कौन सा शब्द बनेगा, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझो, ए को 6 बोला है, ए को इसने इज इक्वल टू बोला है 6, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको 5 प्लस करके लिख दिया, हर एक वर्ड में 5 प्लस करके लिख दिया है। जैसे बी को 7 बोला है इसने, तो मतलब पी का तो वैसे 2 होता है, तो इसमें 5 जोड़ के लिख दिया है। तो इस चीज़ से ये पता चल गया कि अगर जो संख्या दी गई है उसमें से अगर हम 5 कम कर दें तो रियल वैल्यू वाली संख्या निकल आएगी। तो 6 से अगर हम 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 किसका होता है, ए का। ऐसे ही जैसे इसने 8 दिया है, तो 8 से अगर हम 5 कम कर देंगे तो 3 आएगा, 3 किसका होता है, सी का। ये बात समझ गए होगे, ठीक है, इसने क्या करा है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो 7 लिखा है सबसे पहले, तो 7 किसका है, बी का ही, तो लिख ही दिया है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। तो बी होना चाहिए सबसे पहले, क्या होना चाहिए, बी, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो ये ऑप्शन तो कट गया, बाकी 3 सब में बी है। अब क्या करेंगे हम 23 को कैसे रियल वैल्यू बनाएंगे, 23 से 5 कम कर देंगे, राइट। तो ये आपका 18 आ जाएगा। अब दोस्त 18 किसका होता है, मैंने समझाया था अभी, आर का होता है 18। तो बी के बाद क्या आना चाहिए दोस्त, आर। अब देखो बी के बाद यहाँ पे ओ आया हुआ है इसमें, तो ये कट कर दो, 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें भी आर, इसमें। अब नेक्स्ट देखो तीसरा, फिर 20 लिख दिया, 20 से 5 कम करेंगे तो कितना बचता है, 15। तो 15 दोस्त किसका होता है, 15 आपका हो गया ओ का होता है, तो आर के बाद ओ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें तो आर के बाद ए आया हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो केवल एक ऑप्शन ये सही हो गया आपका, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से। ओके चलिए आगे, बाकी ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा है। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इसमें क्या बोलेगा आपको कि ऐसे एक सीरीज देगा, सीरीज दे दी इसने, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक।
सबसे पहले जो भी अंक दिया है, जैसे क्यू दिया है, यहाँ पे क्यू दिया है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसके जो अंक होता है वो लिख लो। 17, ये हो गया 16, ये हो गया 15, ये हो गया 14, 13, 12, ओके। फिर आ रहा है 11, 10 और उसके बाद 9। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हो गया क्या, 17 से क्या हो रहा है, देखो इस चीज़ को देखना अभी आप। 17 से क्या कर रहे हैं, 3 को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इस और इसमें क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, और इस और इसमें क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। सब मतलब आगे वाली वैल्यू से 3 3 माइनस होके हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझ जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस होगा, के का कितना होता है 11, राइट। के का कितना होता है 11। तो आप क्या करेंगे, 11 से 3 कम करेंगे तो कितना आता है दोस्त, 9 आएगा, ओके। 10 से 3 कम करेंगे तो 7 आएगा, 9 से 3 कम करेंगे तो 6 आएगा। तो 9 किसका होता है, 9 आपको पता होना चाहिए, ओह सॉरी, 11 से 3 कम करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 किसका होता है, एच का होता है, राइट। 7 किसका होता है, जी का होता है। 6 किसका होगा, एफ का होगा। तो एच जी एफ मतलब ए नंबर पे जो दिया गया वही एकदम करेक्ट आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि क्यू ए आर, फिर ऐसे ही सीरीज दिया है यहाँ पे आपको भरना। अब इसमें आपको पकड़ना है कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो क्यू को हम लिख देंगे क्या, 17, ये हो गया 1, ये हो गया 18, राइट। फिर 18 सबका अंक लिख लो, ठीक है, 1, 19, ओके, 19, 1, 20। अभी देखो यहीं से इतने से ही निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आगे उसको बना देंगे। 17 में क्या हुआ, 17 में 1 ऐड कर दिया है इन्होंने, तो 18 हो गया। बीच वाला सब में सेम है, सब में सेम है बीच वाला, मतलब ए तो सब में ही है, सब में ही है। तो यहाँ भी जो मिडिल में रहेगा वो ए रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में भी, सब में, सारे ऑप्शन में भी ये सब दिया है ए। तो ठीक है, इससे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए आर का इधर 18 है, फिर एक नेक्स्ट 1 प्लस हो गया इसमें, तो 19 हुआ। फिर 19 था तो 1 प्लस हो गया लास्ट वाले में, तो 20 हो गया। फिर 21 हो गया। अब लास्ट वाला क्या आएगा, यहाँ पे u का 21 होता है, कोई दिक्कत, इसमें 1 जोड़ देंगे 22 आएगा। लास्ट में 22 मतलब लास्ट में v आएगा, ठीक है। अब देखो v लास्ट में किसी में है नहीं, तो चूंकि ये तो गलत हो जाएंगे सारे तीनों, तो एक ही बच गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे भी देख लो, अब t का यहाँ 20 होता है, इसमें 1 ऐड करके पहला वाला आ रहा था, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना 21। 21 किसका होता है, u का 21। ये जवाब हो गया आपका, क्या है, UAV। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये हमारा वीडियो था काफ़ी पसंद आया होगा आपको। तो आपको अगर बहुत अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, CSI VSI LDC की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको किसी ने ये वीडियो रिकमेंड किया है, आप जैसे भी या फिर किसी भी तरीके से इस वीडियो तक पहुँच गए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था, इसके पहले मैं ब्लड रिलेशन एक बना चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से 3 से 4 वीडियो में ये पूरा ही रीजनिंग का जो पार्ट है वो ख़त्म कर दूंगा, जिससे आपको 40 से 45 मार्क्स आसानी से ला पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आपको करना क्या है कि लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई नया टॉपिक या कोई सुझाव है आपका, फिर भी कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है, अब आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये PDF मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और टेलीग्राम चैनल है, 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक तो जिसमें मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ, और एक है जहाँ पे आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई अपना खुद का क्वेश्चन या कुछ डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं क्यूज भी करवाता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।